हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम 3 सॉल्व करेंगे। इस सम का स्पेशलिटी क्या है? देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड पार्शियल रीइश्यू। इसके साथ इस सम में हम लोग और एक चीज नया सीखने वाले हैं, और वो चीज क्या है? वो चीज है कैटेगरी। तो ये सम स्पेशल इसीलिए है कि बीकॉम लेवल में कैटेगरी का सम बहुत आता है, ठीक है? इसीलिए ये वाला सम थोड़ा स्पेशल है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। धानुका लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as 3 on application, 4 on allotment and 3 on call। तो धानुका लिमिटेड ने मार्केट में 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। कितना शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है? 1,50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है। Out of which letter of regret were issued for those who applied for 30,000 shares। letter of regret issued मतलब रिफंड। याद रहेगा? तो यहाँ पर थोड़ा मार्क करके हम लिख देते हैं। लेटर ऑफ रिग्रेट का मतलब रिफंड। रिफंड were issued for those who applied for 30,000 shares। तो 30,000 शेयर का एप्लीकेशन जो लोग दिया था, उन 30,000 शेयर्स को हम लोग रिफंड कर दिए, ठीक है? Full allotment was made to the applications for 40,000 shares and pro rata allotment was made on the balance। तो ये जो फुल अलॉटमेंट है और ये जो प्रो रेटा अलॉटमेंट है, ये तो कैटेगरी होता है, ठीक है? मतलब क्या है? फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स का मतलब क्या है? जो लोग ये 40,000 स्पेसिफिक शेयर्स का एप्लीकेशन दिया था हम लोगों को, मतलब धानुका लिमिटेड को, उन लोगों को हम लोग 40,000 शेयर्स ही देंगे, और बाकी जो शेयर है उसको हम लोग प्रोरेटा बेसिस पे इशू किए हैं, ठीक है? इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए क्या लिखे हमने, अप्लाइड एंड अलॉटेड। देखिए कितना एप्लीकेशन मिला था मुझे? 1.5 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला था, ठीक है? कितना एप्लीकेशन मिला था मुझे? 1.5 लाख का। अब इस 1.5 लाख में से हम लेटर ऑफ रिग्रेट कितना कर दिए? 30,000 शेयर का लेटर ऑफ रिग्रेट कर दिए। मतलब 30,000 हम क्या किए? हम रिफंड कर दिए। क्या कर दिए? हम रिफंड कर दिए। अभी भी मेरे पास 1,20,000 का एप्लीकेशन है, ठीक है? इसमें क्या बोला है? फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स, ठीक है? मतलब इसके अंदर में जो लोग 40,000 का एप्लीकेशन मानी दिया था, उन लोगों को कितना शेयर अलॉट किए हम? 40,000 अलॉट किए, ठीक है? कितना टोटल अलॉट कर सकते हैं हम लोग? टोटल हम लोग 1 लाख अलॉट कर सकते हैं। कितना अलॉट कर सकते हैं? 1 लाख शेयर्स हम लोग अलॉट कर सकते हैं। और कितना अलॉट किए अभी तक? 40,000। तो अभी भी 60,000 बचा हुआ है। कितना शेयर और दे सकते हैं हम और 60,000 शेयर्स दे सकते हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? यहाँ पर एक्स्ट्रा 80,000 शेयर्स है। समझ में आ रहा है क्या बोले? टोटल 1.5 लाख का मुझे एप्लीकेशन मिला था, लेकिन हम कितना अलॉट कर सकते हैं? 1 लाख शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। अब 1.5 लाख के अंदर 30,000 का पैसा हम रिफंड कर दिए, लौटा दिए। तो अभी भी मेरे पास कितना एप्लीकेशन है? अभी भी मेरे पास 1,20,000 का एप्लीकेशन है। उन 1,20,000 एप्लीकेशन से हम 40,000 एप्लीकेशन उठाए और वो हम अलॉट कर दिए, उन लोगों के नाम पे बुक कर दिए। 40,000 शेयर हम बुक कर दिए, ठीक है? तो 40,000 मांगा था तो 40,000 शेयर दे दिए। तो अभी भी मेरे पास कितना एप्लीकेशन है? अभी भी मेरे पास 80,000 का एप्लीकेशन मनी है। लेकिन हम कितना शेयर दे सकते हैं? हम और 60,000 शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा, अब ये बोलिए तो यहाँ पर कितना शेयर का पैसा बेसी है? अब यहाँ पर 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है मेरे पास, राइट? तो ये 20,000 शेयर्स का पैसा हम क्या करेंगे?
हम इसको प्रोरेटा अलॉटमेंट में डाल देंगे, मतलब ये क्या होगा, ये अलॉटमेंट के साथ ये पैसा एडजस्ट होगा। समझ में आया? 1.5 लाख का एप्लीकेशन मिला था, उसमें तो पहले ही हम 30,000 रिटर्न कर दिए, मतलब रिफंड कर दिए। रिफंड के बाद मेरे पास 1,20,000 का एप्लीकेशन है, लेकिन हम दे सकते हैं 1 लाख शेयर्स। अब 40,000 शेयर्स को हम लोग 40,000 शेयर दे दिए, मतलब 40,000 एप्लीकेशन जो था शेयर्स का, उसको 40,000 शेयर ही मिला है। अब कितना है 40,000 जाने के बाद, अब 80,000 है। उस 80,000 को हम लोग मैक्सिमम कितना दे पाएंगे, हम लोग 60,000 शेयर दे पाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी है, वो कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग ये वाला टेबल बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो सम है बेसिकली, इसका फाउंडेशन ही है ये वाला टेबल, ठीक है। एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन समझना है ऐसे, ठीक है। तो चलिए जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री, नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना शेयर का एप्लीकेशन मिला है मुझे, मुझे टोटल 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन मिला है। कितना करके है एप्लीकेशन मनी, 3 रुपीज, ठीक है। और दूसरा एंट्री ट्रांसफर एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 इंटू रुपीज 3, ठीक है। कैपिटल का लिमिट कितना है, 1 लाख शेयर्स का, तो कैपिटल में 1 लाख ही जाएगा, ठीक है। रिफंड कितना किए हम, रिफंड किए हम 30,000 शेयर का पैसा रिफंड कर दिए। तो टू बैंक, 30,000 इंटू रुपीज 3, ठीक है। और कितना हम अलॉटमेंट में डालेंगे, 20,000 शेयर्स का पैसा हम अलॉटमेंट में डालेंगे, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 इंटू 3, सॉरी ये 90,000, हाँ। तो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन का एंट्री, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए थर्ड एंट्री। अब यहाँ पर अलॉटमेंट कितना करके है, 4 रुपया करके लिखेंगे। अब प्रीमियम नहीं है तो नॉर्मल एंट्री होगा। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 लाख 4 लाख। अब अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा, सब में क्या बोला है देखते हैं। देखिए, द शेयर होल्डर होल्डिंग
200 shares to whom full allotment was made failed to pay the allotment money. Another shareholder holding 300 shares to whom pro rata allotment was made also failed to pay the allotment money. तो क्या हुआ है यहाँ पर? ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है. The shareholder holding 200 shares to whom full allotment was made. मतलब देखिए, ये है आपका फुल अलॉटमेंट कैटेगरी, जहां पर 40,000 शेयर मांगा गया था और कंपनी भी उसको 40,000 शेयर्स ही दिया है. तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल अलॉटमेंट कैटेगरी. जितना मांगे थे उतना दिए हैं हम शेयर लोग. ये एक कैटेगरी हो गया. ठीक है. यहाँ पर कितना फेल है इस कैटेगरी में? कितना फेल है? देखिए, इस कैटेगरी में 200 शेयर्स का फेल है. मतलब 200 शेयर्स इस कैटेगरी में है जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए हैं. अब फिर लिखा है another shareholder holding 300 shares to whom pro rata allotment was made also failed to pay allotment money. अब यहाँ पर और एक कैटेगरी है जो कि ये कैटेगरी है. ठीक है, ये है प्रो रेटा कैटेगरी. क्या कैटेगरी? प्रो रेटा कैटेगरी. तो प्रो रेटा कैटेगरी में ये 2 नंबर कैटेगरी है ये. यहाँ पर 300 शेयर्स ऐसा है जो कि अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं दिया है. ठीक है. तो दो कैटेगरी है यहाँ पर. एक कैटेगरी में जितना शेयर मांगा गया था उतना ही शेयर दिया गया है, और दूसरा कैटेगरी में जितना शेयर मांगा गया था 80,000 मांगा गया था, लेकिन दिया कितना गया है? 60,000 शेयर्स. ठीक है. इस कैटेगरी में भी 300 शेयर्स का फेल है. अंडरस्टूड. अब जहां पर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दो अलग अलग कैटेगरी के है और एक उसमें से एक कैटेगरी प्रोरेटा है और प्रोरेटा फेल है, वहां पर हम लोगों को वर्किंग्स करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्यों वर्किंग्स करेंगे, क्या जरूरत है वर्किंग्स करने का? प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है? प्रोरेटा अलॉटमेंट में हम बोले थे लास्ट क्लास में कि एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को मिल जाता है वो पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं. मतलब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में जितना पैसा होता है टोटल, उसमें से एक सर्टेन पोर्शन मुझे मिल गया है. ठीक है. तो थोड़ा ध्यान से सोचिए कि एक शेयर होल्डर जो प्रोरेटा अलॉटमेंट में बिलोंग करता है, वो क्या गोटा अलॉटमेंट का पैसा फेल किया है? वो गोटा अलॉटमेंट का पैसा फेल नहीं किया है. अलॉटमेंट का एक सर्टेन पोर्शन वो दे चुका है एप्लीकेशन के टाइम. ठीक है. अच्छा, चलिए हम वर्किंग्स करते हैं. आई होप कि वर्किंग्स देख के आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बात हम क्यों बोले कि दो कैटेगरी में फेल होगा, तो वर्किंग्स क्यों करना है हम लोगों को. लिखेंगे वर्किंग्स. कैलकुलेशन ऑफ allotment money received and not received. देखिए, दो कैटेगरी है. एक है फुल अलॉटमेंट कैटेगरी. पहले उसका कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है. फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में कितना शेयर्स है? 40,000 शेयर्स है. ठीक है. देखिए, तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में कितना फेल है? 200 शेयर्स का पैसा फेल है. ठीक है. तो लिखेंगे ऐसे. नॉट रिसीव्ड. कितना नहीं मिला है? 200 शेयर से नहीं मिला है. कितना करके अलॉटमेंट था? 4 रुपया करके अलॉटमेंट फेल हुआ है. तो टोटल मुझे नहीं मिला है 800 रुपीज. ठीक है. और इसको हम लोग कहाँ डालते हैं? कॉल सिनेरियर में. ठीक है. और एक पार्ट है रिसीव्ड, जो मिला है मुझे. क्या मिला है? टोटल शेयर्स था फुल अलॉटमेंट में 40,000. उसमें 200 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है. तो कितना मिला है? 40,000 में से
200 का पैसा नहीं मिला है मुझे। तो बाकी लोग तो मुझे 4 रुपया करके अलॉटमेंट दिया है रे बाबा। तो कितना होता है फिर? तो ये होता है आपका 1,59,200, और ये पैसा मिला है तो ये बैंक में जाएगा। ये आसान, फुल अलॉटमेंट कैटेगरी आसान है। 40,000 शेयर्स था, उसमें 200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है, तो नॉट रिसीव में लिख दिया हमने। और जो पैसा मिला है उसको हम लोग रिसीव में लिख दिए। ठीक है। चलिए अब प्रोरेटा अलॉटमेंट में आएंगे। फॉर प्रोरेटा कैटेगरी कितना? यहाँ पर यहाँ पर 60,000 शेयर्स है। मांगा था 80,000, लेकिन दिए कितने थे? 60,000 दिए थे। देखिए, पहले लिखेंगे टोटल अलॉटमेंट ड्यू। कितना मिलना है अलॉटमेंट? 60,000 शेयर से 4 रुपया करके मिलना है मुझे। टोटल मिलना है 2,40,000। ठीक है। इतना मिलना चाहिए मुझे, अलॉटमेंट का पैसा टोटल मिलना चाहिए। 60,000 शेयर से 4 रुपया करके 2,40,000। ठीक। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले से ही एप्लीकेशन के टाइम ये 60,000 रुपया मिल गया था। ठीक। तो देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम ऑलरेडी कितना ट्रांसफर करके रखे हैं? 20,000 × 3, वो तो मुझे पहले ही मिल गया था एप्लीकेशन के टाइम। ये जो 20,000 शेयर का पैसा था, जो हम अलॉटमेंट में डाले थे, कितना करके? एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया करके था ना। तो ये 60,000 रुपीज मुझे तो एप्लीकेशन के टाइम ही मिल गया है, तो वो मुझे तो और नहीं मिलेगा, वो तो मुझे पहले ही मिल गया है। तो टोटल अलॉटमेंट मेरा ड्यू है 2,40,000, लेकिन आउट ऑफ दैट मुझे 60,000 रुपया पहले ही मिल गया है। ठीक है, समझ में आया? तो लिखेंगे लेस एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम कितना मुझे मिल गया है? एप्लीकेशन के टाइम मुझे 60,000 मिल गया है। तो 2,40,000 तो ड्यू था, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम मुझे 60,000 मिल गया था। अब कितना ड्यू है? अब ड्यू है 1,80,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नेट अलॉटमेंट ड्यू। 1,80,000 नेट अलॉटमेंट मेरा ड्यू है। अब देयर फोर ड्यू पर शेयर, तो एक एक शेयर में कितना करके ड्यू है? टोटल ड्यू है 1,80,000, और टोटल कितना शेयर्स है इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में 60,000 शेयर्स है। तो पर शेयर में कितना करके ड्यू है? 3 रुपया करके। ठीक है। आप लोग अगर नॉर्मल अलॉटमेंट फेल करते हो या कोई भी कॉल फेल करते हो, उसमें जो कॉल का पैसा होता है या अलॉटमेंट का पैसा होता है, उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ड्यू तो था 4 रुपया। ठीक है। लेकिन ये पैसा तो मुझे मिल गया है ना, ये जो 60,000 है, ये तो मिल गया। तो टोटल ड्यू क्या आप लोग को लगता है कि 4 रुपया ही रहेगा अभी भी? वो ड्यू घट के हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है। अब थोड़ा और इलाबोरेशन चाहिए तो थोड़ा ये देखिए, कितना मुझे मिल गया है पहले से? मुझे मिल गया है 60,000 पहले से ही। तो 60,000 मुझे पहले से अगर मिल गया, कितना शेयर है मेरे पास? इस कैटेगरी में 60,000 ही शेयर है। तो पर शेयर में मुझे 1 रुपया करके तो पहले ही मिल गया। ठीक। तो टोटल मुझे पहले ही मिल गया था 60,000, और मेरे पास इस कैटेगरी में शेयर है 60,000। तो पर शेयर में 1 रुपया करके पहले ही मिल गया। तो 4 रुपया ड्यू था, और 1 रुपया पहले ही मिल गया। अभी कितना ड्यू है फिर? 3 रुपया, तो आ गया 3 रुपीज पर शेयर ड्यू। ठीक है। तो कितना नहीं मिला इस कैटेगरी में? इस कैटेगरी में 300 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है। लिखेंगे देयरफॉर नॉट रिसीव्ड 300 इंटू रुपीज 3, ये होता है 900। ये कहा जाएगा? कौन सी ईयर में जाएगा? और रिसीव कितना होगा? टोटल 60,000 शेयर था, उसमें 300 शेयर से मुझे पैसा नहीं मिला है। कितना करके नहीं मिला है? 3 रुपया करके नहीं मिला है। तो कितना होता है? तो ये आपका होता है 1,79,100। ठीक है। तो और छोटा सा एक कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे यहाँ पर।
ये जो हम लिख रहे हैं ये आप लोग ना नीचे ही लिखना, जगह नहीं है तो हम साइड में लिख रहे हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल बैंक इक्वल्स टू, यहाँ पर एक बैंक है 1,59,200 प्लस यहाँ पर एक बैंक है 1,79,100, 1,79,100, ये होता है आपका 3,38,300। ठीक है, देयरफॉर टोटल कॉल्स इन एरियर कितना होगा, यहाँ पर 800 और यहाँ पर 900, तो 800 प्लस 900, 1,700 रुपया मेरा कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं आप। फोर्थ एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 3,38,300। फिर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,700 और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बोल के दोनों का ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, ये आपका होता है 3,40,000। ठीक है, ये हो गया आपका अलॉटमेंट का एंट्री। नेक्स्ट हम लोग कॉल का एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर, देखिए यहाँ पर एक ही कॉल है, सिर्फ कॉल लिखा है, तो हम लोग भी वैसे ही लिखेंगे, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कॉल कितना करके है, 3 रुपया है कॉल में। ठीक है, तो 1 लाख इंटू रुपीज 3। अब कॉल का पैसा रिसीव करेंगे हम लोग, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख शेयर था माइनस, देखिए 200 फेल किया है अलॉटमेंट, तो कॉल भी फेल करेगा। 300 ये भी अलॉटमेंट फेल किए तो ये भी कॉल में कॉल फेल करेगा। और फिर लिखा है ऑन कॉल देयर वाज ए फर्दर डिफॉल्ट ऑफ 500 शेयर्स, तो और भी 500 का डिफॉल्ट है, टोटल 1,000 शेयर्स ने मुझे कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो आके लिखेंगे -200 -300 -500 इंटू रुपीज 3। फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कितना, 200 प्लस 300 प्लस 500 इंटू रुपीज 3 टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 1 लाख इंटू रुपीज 3। तो ये हो गया आपका 3 लाख, ये हो गया आपका 3,000। ठीक है, और ये हो गया आपका 2,97,000। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया है। ठीक है, बस स्पेशलिटी यहाँ पर है ये वाला चार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से देखना आप लोग, क्योंकि कैटेगरी वाला सम्स बहुत आता है। ठीक है, और उसके साथ ये जो वर्किंग सम की है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट हर साल में हम देखे हैं इसको आते हुए। ठीक है, प्रोडेट अलॉटमेंट फेल और इसके साथ में कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर 2 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के भी सम्स आया है एग्जाम। ठीक है, चलिए अब क्या करने के लिए बोला है,
अब फॉरफिट कर देंगे, ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। चलिए फॉरफिचर करते हैं। इसका फॉरफिचर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, तो पहले लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 1000, कॉल्ड अप वैल्यू 10, तो 10,000। और फिर लिखे हैं टू कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर में पहले 200 शेयर्स आएगा, जो अलॉटमेंट फिल किया था कितना करके 4, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, या आप लोग बोल सकते हो कॉल नहीं दिया था 3 रुपया करके, प्लस 300 शेयर्स क्या नहीं दिया था, अलॉटमेंट का 3 रुपया, 4 नहीं। क्यों 4 नहीं? क्योंकि अलॉटमेंट का एक पार्ट वो एप्लीकेशन के टाइम दे चुका था, जो कि पर शेयर में 1 रुपी करके था। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे अभी। ठीक है, तो 3 रुपया नहीं दिया है, और कॉल का 3 रुपया नहीं दिया है, प्लस 500 शेयर्स जो कि सिर्फ 500 शेयर्स जो कि सिर्फ मुझे कॉल नहीं दिया है। अब क्या मिला है, 200 शेयर से सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, प्लस 300 शेयर से एप्लीकेशन का 3 रुपया मिला है, और अलॉटमेंट का 1 रुपीज मिला है, याद रखना। प्लस 500 शेयर से क्या मिला है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉरफीचर हो गया। अब देखिए लिखा है कि ऑल दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड के बाद द फर्स्ट लॉट ऑफ 500 शेयर्स, फर्स्ट लॉट ऑफ 500 शेयर्स मतलब ये ये जो 500 शेयर्स है, ये क्या हुआ है, ये इशू हुआ है 8 रुपया करके। ठीक है, तो ये पार्शियल री इशू है। चलिए इसका जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स 8 रुपया करके री इशू हुआ है। 2 रुपया डिस्काउंट कहाँ से एडजस्ट होगा, शेयर फॉरफीचर से। 1000, और टू इक्विटी शेयर 500 इंटू 10, 5000। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट क्लास में बताए थे पार्शियल रीइश्यू होने पर हम लोग को वर्किंग्स करना होता है। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग्स कर लेते हैं। वर्किंग्स नंबर 2 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो पहले बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना बैलेंस है शेयर फॉरफीचर में, 5300। लिखेंगे 5300 लेस एडजस्टेड विथ री इशू। री इशू का टाइम कितना एडजस्ट हुआ, 1000, कितना है 4300, लेस बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना बैलेंस लेफ्ट है। देखिए जब रीइशू किए तब ये 200 रीइशू हो गया था, 300 रीइशू हो गया था। फास्ट लॉट बोला था ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम, ये जो 500 है, ये 500 रीइशू हुआ है। तो ये जो 500 है, ये तो है अभी भी मेरे पास,
ठीक तो ये जो 500 है ये तो है मेरे पास, कितना वैल्यू लेके है, ये 7 रुपया वैल्यू लेके है। तो यहाँ पर कितना होगा, 500 इंटू 7, मतलब 3500। तो 800 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 800, 800। ठीक है, तो ये सम हम लोग का कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर कोई किसी जगह पर प्रॉब्लम होगा मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट अलॉटमेंट वाला फेल है, इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, सपोज ये एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास का नाम है एप्लीकेशन, और यहाँ पर मुझे जरूरत है 60,000 शेयर से 3 रुपया करके, ठीक है। अब जब एप्लीकेशन आता है, हम बोले थे फर्स्ट वीडियो में एकदम कि कोई लिमिट नहीं हो, लोग बहुत सारा एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं ना कि नहीं आप एप्लीकेशन मत दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो चारों तरफ से एप्लीकेशन मनी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ सकता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन तो होता ही है। तो सपोज यहाँ पर आया है टोटल 80,000 इंटू रुपीज 3। कितना आया है, 80,000 इंटू रुपीज 3। अब इसका लिमिट कितना है, इसका लिमिट है 60,000 शेयर्स का, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर आ रहा है, आते आते भर रहा है ना ये, तो भरते भरते यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना। ये जो ग्लास है ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा, भर जाएगा ना ये पूरा। लेकिन लिमिट कितना है, लिमिट है 60,000 इंटू थ्री का, आया है 80,000 इंटू थ्री। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ है इधर से, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है फिर आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है आपका 20,000 इंटू रुपीज 3। बोलिए, ये एक्स्ट्रा है, फिर ये ओवरफ्लो हो रहा है ना इधर से, ये तो बढ़ गया। इसको जरूरत था 60,000 इंटू थ्री का, और यहाँ पर आया है 80,000 इंटू थ्री। तो ये तो बढ़ गया 60,000, और भरने के बाद जो ओवरफ्लो होगा ना यहाँ से, और ओवरफ्लो जाके कहाँ जमा होगा, ओवरफ्लो होके जमा होगा इस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, अलॉटमेंट वाला। तो ओवरफ्लो होके यहाँ पर आके जमा हो गया, यहाँ पर आके यहाँ तक जमा हो, ऊपर वाला अकाउंट से आके, ऊपर वाला ग्लास से आके यहाँ पर जमा हो। यहाँ पर कितना जमा हुआ है, ये जो पोर्शन है ये एप्लीकेशन से आया है, और ये कितना है, ये है आपका 20,000 इंटू रुपीज 3। बोलिए, तो कितना होता है 20,000 इंटू थ्री, 60,000। बोलिए, आ गया ना 60,000, ऊपर में भर गया, भर के ये सीधा आके इस ग्लास में जमा हुआ। इस ग्लास का नाम क्या है, अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा हुआ है वो आके इस अलॉटमेंट नाम का इस ग्लास में आके जमा हो गया। तो ये जो ग्रीन वाला नीचे पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, ये कैसे भर गया इधर तक, ये भरा है ऊपर वाला एप्लीकेशन से, ठीक है। तो कितना आया, एप्लीकेशन से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आया है 20,000 इंटू थ्री, मतलब 60,000। अलॉटमेंट का जरूरत कितना था, अलॉटमेंट का जरूरत था 2,40,000, और ऑलरेडी कितना आ गया, 60,000 आ गया। और कितना जरूरत है, और जरूरत है 1,80,000 का, ठीक तो। ध्यान से समझिए, उस एप्लीकेशन नाम का जो ग्लास है, उस एप्लीकेशन ग्लास में हम लोग रख सकते हैं 60,000 इंटू थ्री। अब ऊपर से फ्लो हो रहा है एप्लीकेशन का, फ्लो होते 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 वो भर रहा है, धीरे धीरे भरते भरते 60,000 इंटू थ्री तक भरा। भरने के बाद अब ओवरफ्लो होगा ना, ओवरफ्लो होके वो कहाँ पर जाकर जमा हो रहा है, अलॉटमेंट में। तो ओवरफ्लो कितना हुआ है, 20,000 इंटू थ्री का ओवरफ्लो हुआ है। तो 20,000 इंटू थ्री ओवरफ्लो होके अलॉटमेंट का क्लास में जाके जमा होगा। तो अलॉटमेंट का क्लास इतना फील्ड हुआ है, इतना फील्ड मतलब कितना है, ये है 20,000 इंटू थ्री। जरूरत है इतना, मतलब अलॉटमेंट में जरूरत कितना है, अलॉटमेंट में जरूरत है 2,40,000, लेकिन 2,40,000 में से ये 60,000 तो ऑलरेडी भर चुका है। तो और कितना जरूरत है, और इतना पोर्शन जरूरत है ना। तो ये पोर्शन है आपका 1,80,000। बोलो समझ में आया, आई होप कि इससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो 1,80,000 का जरूरत है, ये टोटल जरूरत है। तो 1,80,000 अगर टोटल जरूरत है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 60,000। तो एक एक शेयर में कितना जरूरत होगा, 3 रुपया का तो जरूरत है। यहाँ पर जरूरत था 4, लेकिन ये 60,000 आने पर एक एक शेयर का
जो डेफिशिएंसी है वो 4 से घट के 3 में आ गया है, क्योंकि वो 1 रुपया मुझे मिल गया है। ठीक है, टोटल जरूरत था कितना, 4। और लेकिन ये ग्रीन वाला जो अमाउंट है, इस अमाउंट का फ्लो आने के बाद पर शेयर का डेफिशिएंसी 4 से घट के 3 हो गया। तो अगर इस कैटेगरी में कोई फेल करता है, वो 4 रुपया से फेल नहीं करेगा, वो 3 रुपया से फेल करेगा, क्योंकि 1 रुपया पहले ही मिल चुका है उस शेयर से। समझ में आ रहा है? तो अब डिफिशियंसी तो 3 रुपया का है, अब इस कैटेगरी में जितना शेयर होल्डर्स है, वो मुझे कितना करके देगा, वो मुझे 3 रुपया करके देगा। तो फेल भी कितना करके होगा, फेल भी अगर होगा तो 3 रुपया से ही फेल होगा, क्योंकि 1 रुपया का डिफिशियंसी तो भरपाई हो गया ना भाई। 1 रुपया का डिफिशियंसी मुझे मुझे एप्लीकेशन से मिल गया है ना। तो इसीलिए डेफिशिएंसी अब 4 रुपया ना होके 3 रुपया हो गया है। तो अगर कोई इस कैटेगरी में फेल होता है, कितना करके फेल होगा, 3 रुपया करके फेल होगा। इसीलिए देखिए, ये जो हम फोर्फिचर का एंट्री किए हैं, जो 300 शेयर जो कि प्रोरेटा कैटेगरी में था, 300 शेयर का जो अलॉटमेंट है, वो 3 रुपया करके अलॉटमेंट हम लिखे हैं। ठीक है, ये जो अलॉटमेंट है ये हम 3 रुपया करके लिखे हैं, देखिए ये वाला पोर्शन, क्योंकि डेफिशिएंसी 3 रुपया का था। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये तो मुझे मिल गया, ये जो ग्रीन, ये जो 1 रुपीज है, ये तो मुझे मिल गया भाई। अगर मिल जाएगा तो वो तो फोर्टफिचर में चला जाएगा। ये जो फोर्टफिचर में हम 1 रुपया लिख दिए, क्योंकि मिल गया है वो वाला पोर्शन। तो 4 रुपया में से 1 रुपया मिल गया है, और 3 रुपया मुझे नहीं मिला है। ठीक है, आई होप कि ये एग्जाम्पल देखने के बाद आप लोग के मन में जो भी डाउट्स था, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हम किए, इसमें आप लोगों को डाउट आ रहा है कुछ, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लेना आप लोग, क्योंकि इस टाइप का, इस कैटेगरी का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।